सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में संत समाज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। संत समाज में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नाराजगी है। उनका कहना है कि एक तरफ तो पालघर में संतों की हत्या के बाद कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, वहीं दूसरी तरफ सुशांत मामले में कंगना ने सत्य बोला तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने अमर्यादित कार्य किया। हरिधाम पीठ के महंत जगतगुरु राम दिनेशाचार्य का कहना है कि कंगना मामले में लीगल प्रोसेस होनी चाहिए। अगर कोई असत्य के खिलाफ बीड़ा उठाए तो उसका घर गिरा दिया जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए। ये सत्य को अपमानित करने जैसा है। उन्होंने कहा कि सत्य को दबाने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। वहीं स्वामी परमहंस दास का कहना है कि कंगना ने अपनी विचारधारा राष्ट्रवादी तरीके से रखी, लेकिन शिवसेना ने एक महिला के साथ अभद्रता की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों की हत्या की है। शिवसेना का अंतिम दौर है और शिवसेना समाप्त हो जाएगी। यह पोस्टर शिवसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का था। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का सिद्धांत हिंदुत्व और भगवा प्रेम था, जिसको इस कुपुत्र उद्धव ठाकरे ने उनकी हत्या कर दिया है। और जिस तरह से देश की बेटी कंगना रनौत के प्रति इन लोगों ने गाली गलौज किया और कंगना रनौत का जिस तरह से दफ्तर गिराया गया, यह पूरे देश के लिए जो है दुखद रहा है। और उद्धव ठाकरे जिसमें रहते हैं वह मातोश्री भी मानकों पर सही नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। बीते दिनों देर रात को जिला के सदर बाजार क्षेत्र के दिघरा गांव में अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर में घुसकर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण किए जाने और डकैती मामले में अब राजनीतिक संगठन के द्वारा प्रदर्शन तेज हो गया है। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों में इस कांड में अब तक बच्ची के बरामदगी नहीं होने पर लोगों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में आज विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा आक्रोश जताते हुए मार्च निकाला गया है, जो कि जिला समाहरणालय तक निकाला गया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मैं शेरपुर पंचायत का मुखिया मोहम्मद अफरोज, डीएम साहब से हम लोग शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाल के ये डिमांड किया गया है कि जो हमारी बच्ची दिघरा से गायब है, डकैती के साथ लड़की को भी ले गया है। ऐसा भविष्य में कभी ना हो पुनरावृत्ति, और इस तरह की घटना हम लोग अपने लाइफ में आज तक सुने नहीं थी कि डकैती भी हुई और बच्ची को भी लेके गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 सितंबर से पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का फैसला लिया है। इसे लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले गया में ट्रक मालिकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की दमनात्मक रवैये के कारण ही हम ट्रक मालिक अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने के लिए मजबूर हैं।
हमारी 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांगों में टैक्स में कटौती करना और व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना है। अपनी मांगों को लेकर साल 2019 में भी हम लोगों ने चक्का जाम किया था, लेकिन उस समय छठ पूजा और दीपावली जैसे पर्व का हवाला देकर और मांगों को 3 महीने में पूरा करने का आश्वासन देकर हमारे चक्का जाम को स्थगित करवा दिया गया था। लेकिन अब लगभग 1 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक हमारी मांग नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में व्यवस्था में सुधार कर लिया गया है, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब तक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वार्ता नहीं बुलाई जाती, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। मांग बहुत गंभीर है। हमारे जगह पर IDPO अपने रहते नहीं हैं और अपने नीचे वाले पदाधिकारी से पैसा वसूलवाते हैं। माइनिंग चालान का जैसे हमारे महोदय बताए हैं कि वैधता पूरी होनी चाहिए। जब तक हमारी गंतव्य स्थान पर गाड़ी नहीं पहुंचती है तब तक। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अशोक कुमार ने टावर का शिलान्यास किया। रोसड़ा बाजार के सिनेमा चौक पर 5 लाख की लागत से बनाए गए इस टावर के बारे में विधायक ने कहा कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रोसड़ा को जिले का दर्जा दिलाने की है। शुरुआत है, एक तरह से जिले की नींव हम लोगों ने आज रखी है और ऊपर वाले की कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद होगा तो जिला भी। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नीतेश कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी तक नहीं हुई हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं कोरोना काल को देखते हुए इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां एक्चुअल रैली के बजाय वर्चुअल रैली को ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। अगर हम वर्चुअल रैली की बात करें तो इसमें भाजपा फिलहाल सहयोगी दलों के अलावा विरोधी दलों को भी पछाड़ते हुए दिख रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी वॉर रूम से लेकर सेक्टर चुनाव प्रभारी, सेक्टर प्रभारी तक को प्रतिनियुक्त कर दिया है। वहीं लोकसभा के सभी सीटों पर भाजपा का विशेष फोकस है। भाजपा ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को यहां चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा है। इसी क्रम में पार्टी के निर्देश के अनुरूप सांसद निशिकांत दुबे अगले सुबह भागलपुर पहुंचे गए थे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा शिक्षा सुधार सप्ताह के तहत नालंदा में प्रदेश महासचिव अरविंद वर्मा के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस में शामिल नेताओं ने नीतीश सरकार के ऊपर बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के मामले में कटाक्ष करते हुए कहा कि आज वर्तमान परिवेश में शिक्षा की हालत बद से बदतर हो गई है। ऐसे परिवेश में लोगों को गिरती हुई शिक्षा स्तर का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस गिरती हुई व्यवस्था के प्रति एक होकर हम लोग अपने मताधिकारों का शिक्षा के लिए प्रयोग करें। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
बेरोजगारी के अंधेरे को दूर करने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर मोतिहारी में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लाइट बुझाकर दिए जलाए। मोतिहारी के विधानसभा प्रभारी मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और दिया जलाकर ये संकल्प लिया कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और बिहार से बेरोजगारी दूर होगी। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो दिया जलाकर एक नया बिहार बनाने और बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लें। आज बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी के आह्वान पे पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में दिया जलाकर बेरोजगारों के खिलाफ बिहार सरकार को परास्त करने की हम लोग पूरी तैयारी किए हैं और आज संकल्प लिए हैं कि आने वाले समय तेजस्वी जी का है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और जितने भी युवा मेरे भाई मेरे साथी बेरोजगार हैं सबको रोजगार देंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए मोतिहारी से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।